Everyone, welcome to Takshila classes. This is Shripati. I'm going to discuss a very important topic जो बार बार यूपीएससी आजकल हर पेपर में आपके पूछ रहा है, सीडीएस, सीएफएफ और इवन सिविल सर्विसेज में भी दे आर पुटिंग अप द क्वेश्चन फ्रॉम द शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक, अ वेरी इंटरेस्टिंग वन एंड अ शॉर्ट क्वेश्चन. आइए ज़रा पहले क्वेश्चन चेक कर लेते हैं जो यूपीएससी पूछता है. ये पूछा हुआ आपके 8th शेड्यूल से कि कौन कौन सी भाषा 8th शेड्यूल में आती है. इसी प्रकार ये अगला क्वेश्चन है भाई कि ये किस चीज़ में आता है कि नंबर ऑफ जो मेंबर्स ऑफ राज्यसभा टू बी इलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टेट किस शेड्यूल में दिया हुआ, बिल्कुल डिस्कस करेंगे अभी सारे. उसके बाद 6th शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट्स के बारे वर्णन है. ठीक इसी प्रकार 9th शेड्यूल पे क्वेश्चन आया हुआ. देन दिस आर द क्वेश्चंस विच यूपीएससी इज पुटिंग अप इन योर एग्जामिनेशन फ्रॉम योर सीडीएस, सीएफएफ और आपके पेपर में इन सिविल सर्विसेज में, इवन एनडीए में क्वेश्चन इस शेड्यूल से आते हैं. तो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर शेड्यूल्स. भाई शेड्यूल बेसिकली संविधान के एक अपेंडिक्स में दे रखे हैं सारी अनुसूचियाँ, और ये बेसिकली एक लिस्ट दे रखी है. जैसे शेड्यूल 1 है यूनियन एंड स्टेट्स के बारे, स्टेट्स के सारे नाम हमारे पहले शेड्यूल में दिए हुए हैं. जैसे पंजाब है तो पंजाब का एरिया कितना है, पंजाब का बाउंड्री, ऑल दीज थिंग्स आर मेंशन अबाउट दीज ऑल स्टेट्स इन द फर्स्ट शेड्यूल. कोई नया स्टेट बनेगा तो फर्स्ट शेड्यूल में उसका नाम दर्ज होगा. दैट इज़ बेसिकली फर्स्ट शेड्यूल. क्लियर होगी बात जी. इसी प्रकार दूसरा शेड्यूल है, दैट इज़ बेसिकली अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन और नॉट डिस्ट्रीब्यूशन, बेसिकली द सैलरीज, द पेंशंस एंड द इमोल्यूमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होल्डर्स. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस में जो बैठे हुए हैं, प्रेसिडेंट हो गया, हमारा गवर्नर हो गया, स्पीकर हो गया, डिप्टी स्पीकर हो गया, चेयरमैन हो गया, इन सभी की जो पोजीशन है, इनकी इमोल्यूमेंट्स के बारे, इनको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, इनकी सैलरीज़ क्या होनी चाहिए, ये सारा उसके बारे दिया हुआ किस शेड्यूल में, सेकंड शेड्यूल में. आइए ज़रा तीसरा देखें. तीसरा मेरे भाई आपका है शेड्यूल ओथ्स एंड एफर्मेशंस. समझ आती बात, शपथ ग्रहण करना तीसरे शेड्यूल में. जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स हैं उनकी शपथ के अलग अलग ऑफिस की अलग अलग शपथ लिखी हुई है, उसके बारे थर्ड शेड्यूल में. देन वी हैव इज फोर्थ शेड्यूल, दैट इज अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा. कि सीट्स कितनी राज्यसभा में, किस स्टेट की कितनी है, उसके बारे. तो ये बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं अगर आपको याद करने का तरीका. पहला फर्स्ट मीन्स यूनिटी, यूनिटी यूनियन एंड स्टेट्स. दूसरा मतलब 2 नंबर की कमाई. 2 नंबर की कमाई क्या हुई आपकी, 2 नंबर की कमाई, कमाई मीन सैलरी. तीसरा झूठी कस्में खाओगे, जब आप 2 नंबर की कमाई करोगे, झूठी कस्में मतलब शपथ. और चौथा कुर्सी की टांगे कितनी है जी, 4. तो 4 टांगे मतलब 4 सीट्स, मतलब सीट्स, सीट की कुर्सी की टांगे कितनी होती, 4. नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा इज अबाउट 4 शेड्यूल. आइए ज़रा पाँचवा और छठा देखें. पाँचवा और छठा शेड्यूल भी बहुत आसान है. पाँचवा शेड्यूल इज अबाउट द स्पेशल प्रोविजंस फॉर द गवर्नेंस इन द शेड्यूल्ड एरियाज़. जो भी जितने भी हमारे देश में ट्राइबल एरियाज़ हैं, शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं, उनके लिए स्पेशल प्रावधान रखे गए हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उनके कंट्रोल के लिए, सो दैट इन ट्राइबल्स को कोई प्रॉब्लम ना आए. रादर शेड्यूल्ड एरियाज़ को कहा जाता है ऑटोनॉमस एरियाज़ विद इन अ स्टेट. उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस दी गई हैं ताकि ट्राइबल पीपल को कोई भी सच कोई प्रॉब्लम ना आए. दैट इज़ अबाउट फिफ्थ बिल्कुल सेम है सिक्स्थ की तरह, लेकिन सिक्स्थ में आप सिर्फ 4 स्टेट्स का फोकस कर रहे हो. वो कौन कौन सी, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम. याद रखिएगा. छठा शेड्यूल क्या है, हमारी 4 स्टेट्स के बारे स्पेशल प्रोविजंस दे रखी हैं इन द 6th शेड्यूल. सो दैट इज अबाउट 6th शेड्यूल. नाउ टॉकिंग अबाउट द 7th, दैट इज अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. प्लीज माइंडेड, हमारे संविधान में दे रखा है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट. चीज़ को समझिए. जैसे यूनियन लिस्ट में जिसपे सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाएगी, जैसे डिफेंस, डिसीजन कौन लोगी, सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट. जैसे एटॉमिक एनर्जी, जैसे रेलवेज, ये कौन किसके हाथ में है, सब का सब यूनियन के हाथ में. तो इसी प्रकार सब्जेक्ट हैं जो यूनियन लिस्ट में आते हैं. ठीक उसी प्रकार स्टेट लिस्ट में आता है लॉ एंड ऑर्डर पुलिस, पंजाब पुलिस, हिमाचल पुलिस, हरियाणा पुलिस, आपने सुनी है. तो पुलिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट. एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट. हेल्थ एंड सैनिटेशन इज अ स्टेट सब्जेक्ट. आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस थिंग. एंड द थर्ड वन इज कंकरेंट लिस्ट. कंकरेंट लिस्ट का मतलब क्या है, जिसके ऊपर सेंटर भी कानून बना सकता है और स्टेट भी कानून बना सकता है.
तो इसके उदाहरण ज़रूर याद रखिएगा। एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, ये सब क्या है मेरे भाई, ये कंकरेंट लिस्ट में सब्जेक्ट है। ये ज़रूर फोकस कीजिएगा इन सब्जेक्ट्स के बारे, क्योंकि पिछले सीडीएस में यही क्वेश्चन था कौन सा किस लिस्ट में आता है। सो एवरीबडी कैन ईजिली रिकॉल दीज लिस्ट ऑल्सो। दैट इज़ अबाउट द 7th शेड्यूल ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। अब ज़रा देखेंगे 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल में हमारे ऑफिशियल लैंग्वेजेस दे रखी है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस, जहाँ पर ऑफिशियल का मतलब नेशनल नहीं है दोस्त, नेशनल लैंग्वेज हमारे संविधान की कोई है ही नहीं। इनमें से 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस इस समय हमारे संविधान में, ओरिजिनली 16 थी, स्लोली ऐड अप होती गई। ये चीज़ देखिए, असामीज़, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सब क्या है, शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं भाई, 8th शेड्यूल में दी हुई हैं, याद रखिएगा। सिंधी 21st अमेंडमेंट से ऐड की गई थी। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 71st अमेंडमेंट से। उसके बाद 4 और ऐड की गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली। अब कितनी, 92nd अमेंडमेंट से। अमेंडमेंट भी बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। 21 + 71 इज इक्वल टू 92। सो एनीबडी कैन रिमेंबर ऑल दीज अमेंडमेंट्स ऑल्सो। सो टोटल ओरिजिनली 14 थी, इस समय 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं हमारे 8वीं अनुसूची में। आई होप एवरीबडी इज़ वेरी क्लियर अबाउट दिस 8th शेड्यूल नाउ। आइए ज़रा आगे बढ़ें। एक चीज़ और यहाँ पर बिल्कुल समझिए, हमारे संविधान में टोटल 12 शेड्यूल्स हैं इस समय, लेकिन जब संविधान बन के तैयार हुआ था 1950 में, उस समय 8 शेड्यूल थे। इसके बाद जो ऐड हुए हैं शेड्यूल्स, वो बिल्कुल, जब कोई भी शेड्यूल ऐड करोगे संविधान में तो अमेंड करना पड़ेगा संविधान को। तो इस प्रकार 9th शेड्यूल ऐड हुआ था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, याद रखिएगा, बहुत सिंपल चीज़ है। अब यहाँ पर क्या है भाई, 9th शेड्यूल में सारे एक्ट और रेगुलेशन डाल दिए गए विच वर रिलेटेड टू लैंड, क्लियर है, और विच वर रिलेटेड टू ज़मींदारी सिस्टम, और उनको वॉइड कर दिया गया था, याद रखिएगा, जो कि इनकन्सिस्टेंट और टेक्स अवे। कोई भी लॉ जो संविधान के तहत नहीं है, जो इनकन्सिस्टेंट है विद फंडामेंटल राइट्स और एनीथिंग, उन सभी को 9th शेड्यूल में डाल दिया गया था, याद रखिएगा जी। राइट टू प्रॉपर्टी इसी में डाल दिया गया था, क्लियर है जी। और ये भी उस समय रखा गया था कि ये जो 9th शेड्यूल में जो भी लॉ रखे गए हैं, दे कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट। बट लेटर ऑन केशव नंदा भारती केस में ये भी रखा गया कि 23 अप्रैल से जितने भी लॉ पहले रखे गए थे 9th शेड्यूल में, दे आर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। लेकिन लेटर ऑन याद रखिएगा, आईआर कोहेलियो केस ने कहा कि भाई जो भी शेड्यूल में सब कुछ 9th शेड्यूल में, दैट इज़ ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। जुडिशरी उसको चेक कर सकता है, प्रॉपरली देख सकता है कि वो संविधान के तहत है या नहीं। सो दैट इज़ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। फिलहाल इसको अच्छे से समझिएगा। 9th शेड्यूल इज़ बेसिकली एडेड बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बहुत बारी पूछा गया। आइए ज़रा अगला क्वेश्चन, 9th के बाद 10th शेड्यूल। ये क्या है दोस्त, 52nd अमेंडमेंट से। 10th का मतलब 10 नंबरी है, 10 नंबरी का मतलब धोखेबाज, धोखेबाज मतलब आया राम गया राम। एंटी डिफेक्शन एक्ट, कोई भी बंदा अगर एक पार्टी से एमपी बना, सपोजली अ कैंडिडेट हैज़ बीन इलेक्टेड फ्रॉम बीजेपी पार्टी एंड आफ्टर दैट ही जॉइंस द कांग्रेस पार्टी, मेंबर बने हुए, तो उसकी मेंबरशिप उसी समय कैंसिल हो जाएगी, मेंबरशिप विल बी ओवर, ही विल बी डिस्क्वालीफाइड। और वो डिसाइड कौन करता है, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर करता है उस चीज़ को। तो याद, फिलहाल 10th शेड्यूल के बारे ये याद रखें, 52nd अमेंडमेंट, एंटी डिफेक्शन एक्ट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। बिल्कुल आने वाली फटाफट सीरीज़ में 10th शेड्यूल को भी प्रॉपरली आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, ताकि आपको प्रॉब्लम ही ना हो। दिस सीरीज इज डेफिनेटली गोइंग टू ब्रिंग अ बिग मार्क in the coaching part of most of the aspirants who are preparing for CDS examination, and unknowingly they are reading up SSC things or which are not at all relevant for your UPSC exam, but definitely this series is going to help you, all those people also. Let's talk about the 11th schedule, जो कि 73rd अमेंडमेंट से हमारी संविधान में ऐड हुआ था। 11th शेड्यूल, जिसमें क्या किया गया, पंचायत को संवैधानिक ओहदा दिया गया था, दैट इज़ द पॉइंट। सो आई होप एवरीबडी इज क्लियर फॉर थिंग नाउ। और इसमें पंचायती राज के बारे दिया हुआ है। आइए ज़रा अगला देखें, 12th शेड्यूल, दैट इज़ अबाउट 74th अमेंडमेंट। तो अल्टीमेटली आपने शेड्यूल्स में ही कम से कम 4-5 अमेंडमेंट पढ़ ली हैं, क्लियर है जी। 21, 71, 92 ये लैंग्वेज में 8th शेड्यूल में पढ़ी हैं। उसके बाद आपने पढ़ी है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट,
उसके बाद 52nd 5 × 2 10, तो 10th शेड्यूल ऐड हुआ था, फर्स्ट से 9th ऐड हुआ था, उसके बाद 73rd और 74th, तो टोटल 7 अमेंडमेंट्स अभी अभी आपने सीखी हैं और शेड्यूल्स 12 के 12। आई होप एवरीबडी इज़ वेरी क्लियर विद दिस थिंग। फर्स्ट है यूनियन एंड स्टेट्स के बारे, स्टेट्स के नाम है। सेकंड 2 नंबर की कमाई क्या हो गया भाई, सैलरीज और एमोल्यूमेंट्स। थर्ड कस्में झूठी। चौथा नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, कुर्सी की टांगे 4, तो चौथे से याद होगा सीट्स इन राज्यसभा। पांचवा और छठवां इकट्ठे याद रखने शेड्यूल्ड एरियाज के लिए। क्लियर है, शेड्यूल्ड एरियाज है हमारे संविधान में, हमारे कंट्री में, उनके लिए पांचवा। और छवें में शेड्यूल्ड एरियाज है लेकिन 4 स्टेट्स के बारे, AMTM असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। सातवां, 7 में लाइनें 3 आती हैं तो 3 लिस्टें हैं, सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट जिसको कहते हैं, स्टेट लिस्ट, फिर हमारा कंकरेंट लिस्ट। और इसमें सब्जेक्ट्स जरूर मार्क करिएगा, याद रखिएगा। उसके बाद आएंगे 8th शेड्यूल पे, 22 लैंग्वेजेस हैं। लैंग्वेजेस जरूर फोकस कीजिए, यूपीएससी पूछ रहा है बार बार लैंग्वेजेस में, जैसे इंग्लिश इसमें नहीं है, उर्दू इसमें है, नेपाली इसमें है, ये देखना आपने 22 की 22 लैंग्वेजेस को। और अमेंडमेंट्स भी ज़रूर याद रखनी, 21st, देन 71 एंड 92। सो दीज वर अबाउट दीज थिंग्स। उसके बाद 10th शेड्यूल आपको याद हो, 9th भी याद हो गया, दैट इज़ फर्स्ट अमेंडमेंट से। 10th भी हमने पढ़ लिया, एंटी डिफेक्शन एक्ट, 52nd अमेंडमेंट, 11th 73rd, 12th 74th। सो आई होप एवरीबडी इज़ वेरी कंफर्टेबल विद दीज शेड्यूल्स। और ये ज़रा क्वेश्चन देखिए, CFF के पेपर में पूछा गया था, कौन सा 8 शेड्यूल में लैंग्वेजेस है, नेपाली, कोंकणी, तुल्लू, संथली। तुल्लू मेरे भाई नहीं है, याद रखिएगा, अभी आपको तरीका बता रहा हूँ, और ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे प्रकार से यूपीएससी डालता है। देन संथली, उर्दू, कोंकणी, मैथिली। संथली, कोंकणी, भोजपुरी और उर्दू। संत डोगरी, कोंकणी, भोजपुरी और उर्दू। दोस्त भोजपुरी यहाँ पर नहीं है हमारे 8 शेड्यूल में, तो आंसर इसका होना चाहिए था बी। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस वन नाउ। सो ये था मेरे दोस्त शेड्यूल के बारे। अगला क्वेश्चन, शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज फिक्स द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। ये क्या भाई, 4th शेड्यूल में सारी लैंग्वेजेस के ये जो है राज्यसभा में सीट्स के बारे दिया हुआ है। अब आखिरी क्वेश्चन देखते हैं भाई, इनमें से ट्राइबल एरियाज के कौन सा है। AMTM पढ़ा आपने, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। सो आई होप यू पीपल एंजॉयड दिस सीरीज। अगर आपको अच्छा लगे इस क्वेश्चंस के बारे पढ़ के और ये फटाफट सीरीज में, so please do help us to reach to the maximum people. Please do share this video as much as possible so that maximum people can join us and subscribe this channel. So thank you, wish you all the best. Jai Hind everyone, and keep working hard.